हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट कब पेश होगा? कब पेश होगा? 9 मार्च को पेश होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। वहीं बजट सत्र की शुरुआत 7 मार्च को राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से होगी। इसी दिन ध्यान देंगे, इसी दिन मुख्यमंत्री तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। 9 मार्च को दोपहर 12:30 बजे बजट पेश होगा। ध्यान देंगे, इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ऑनलाइन सवाल मंगवाए थे। विधायकों ने 90% से ज़्यादा सवाल ऑनलाइन पूछे हैं। बजट पर 11 से 23 मार्च तक चर्चा होगी। क्लियर है? अगला प्रश्न, राज्य में बच्चों की कुपोषण की दर 30.13% से घटकर मात्र कितने प्रतिशत रह गई है? कितने प्रतिशत रह गई है? 19.86% रह गई है। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को बड़ी सफलता मिल रही है। प्रदेश में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2016 से 2022 तक आयोजित वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण की दर में लगातार कमी आई है। इसके चलते बच्चों की कुपोषण की दर 30.13% से घटकर अब मात्र 19.86% रह गई है। राज्य में कुपोषण दर में लगभग 10.27% की कमी एक उपलब्धि है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय सर्वे एजेंसी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार भी छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर में कमी आई है। कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 32.1% है, जबकि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 31.3% है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कुपोषण राष्ट्रीय औसत से भी कम है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलते 1,70,000 बच्चे कुपोषण मुक्त हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी में अखिल भारतीय जनजाति साहित्य समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? कब से कब तक? 11 से 13 अप्रैल तक किया जाएगा। ध्यान देंगे, राजधानी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय जनजाति साहित्य समारोह, राज्य स्तरीय जनजाति नृत्य महोत्सव एवं जनजाति कला तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 11 से 13 अप्रैल तक किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में विश्व ग्लाकोमा सप्ताह दिनांक कब से कब तक मनाया जाएगा? कब से कब तक मनाया जाएगा? 6 से 12 मार्च तक मनाया जाएगा। क्लियर है? ध्यान देंगे, अगला प्रश्न देखिए, पिछला प्रश्न एक बार और देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में विश्व ग्लाकोमा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? 6 से 12 मार्च तक मनाया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर किसने कार्यभार ग्रहण किया? किसने कार्यभार ग्रहण किया? श्री RN वर्मा ने कार्यभार ग्रहण किया। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद पर श्री RN वर्मा को नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय से आदेश जारी किया गया है। शासन द्वारा उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। सचिव छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से मिली जानकारी के अनुसार श्री वर्मा ने आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर विगत 15 फरवरी को पदभार ग्रहण कर लिया है। उस समय भी हमने ये प्रश्न देखा था, याद रहेगा, 15 फरवरी को पदभार ग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान देंगे। सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री को सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है? कौन सा राज्य सही है? छत्तीसगढ़।
ध्यान देंगे, सी वोटर गवर्नेंस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। जारी रिपोर्ट के अनुसार सीएम भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों के लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। नीति आयोग 115 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री 6 मार्च को पशुपालक, ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों और गौठानों को ऑनलाइन कितने करोड़ रुपए जारी किए? कितने करोड़ रुपए जारी किए? 5.38 करोड़ रुपए जारी किए। क्लियर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 6 मार्च को अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी किए। क्लियर है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने गांव में नशा मुक्ति केंद्र भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 1460, ऑप्शन 3 सही है। छत्तीसगढ़ के 1460 गांवों में नशा मुक्ति केंद्र भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। पहले चरण में हर ब्लॉक में 2000 से ज़्यादा आबादी वाले 10-10 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। पहले 1460 ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी का गठन किया जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। कितने बड़े बांधों में जल पर्यटन जल्द शुरू होगा? ऑप्शन 2 सही है, 6 बड़े बांधों में जल पर्यटन जल्द शुरू होगा। नाम दिए गए हैं। ये प्रश्न हमने कल की वीडियो में भी देखा था। माडम सिल्ली धमतरी, घोंगा जलाशय बिलासपुर, संजय गांधी जलाशय खूटा घाट रतनपुर, चौथा है सरोदा बांध कबीरधाम, 5वां है कोडार जलाशय रायपुर और 6वां है मलेनिया जलाशय गौरेला पिंडरा मरवाही। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय जनजाति नृत्य महोत्सव और जनजाति कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में कब से कब तक होगा? कब से कब तक होगा? 11 से 13 अप्रैल तक होगा। क्लियर है। यह आयोजन राजधानी रायपुर में 11 से 13 अप्रैल तक किया जाएगा। अगला प्रश्न, कुष्ठ रोग संक्रमण में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर अव्वल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा शहर अव्वल है? जगदलपुर अव्वल है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों चलाए गए अभियान में सबसे अधिक मरीज जगदलपुर शहरी क्षेत्र में 49, बस्तर ब्लॉक में 35, बकावंड ब्लॉक में 33 और नानगुर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कुष्ठ के रोगी मिले हैं। क्लियर है। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देख लीजिए। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन से मिशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, वर्ष 2017-18 की तुलना में राज्य के बिलासपुर संभाग के जिलों में इस साल मक्के की खेती का रकबा कितना गुना बढ़ा है? कितना गुना बढ़ा है? 327 गुना बढ़ा है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में कहाँ सोशल इंटरप्राइजेस फॉर गार्बेज फ्री सिटी पर नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित हुआ? अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।